हमारे पास में नज़दीक में आगे आगे गाड़ी जो एक डंपर आ रहा था उसके पास में भिड़ी, तुरंत जल गई सर। लेकिन वो तो क्या नसीब था उनका, जो बच गए थे तीनों, जो जिसमें से दो तो लेडीज थी और एक जो भाई था, वो तुरंत निकल गए, नहीं तो वो तूने को तूने हमारे सामने में जल जाते। तो और बाकी जो मैंने रास्ते के अंदर बहुत देखा सर, गालियों में पड़े दारू पी के नशा कर रहे हैं सर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, नशे में कुछ नहीं रखा है। मेरी जी पूरा भारत घूमे हो, कैसा भारत है हमारा, कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से बातचीत हुई है? हकीकत में पहले बायोमेडिकल और बस जो मेरी दौड़ का सर्टिफिकेट देख रहे थे वो तो पूरा फिट हो गया था, लेकिन भर्ती कैंसिल हो गई, इसलिए धोनी माता भी सोच रही कि इसको कुछ आगे ही भेजेंगे, इसलिए नहीं मेरा डायरेक्ट ही सिलेक्शन था सर। रेसर बन गए हैं सर वो तो साहिब की कृपा है, धोनी माता का आशीर्वाद है बस। जो फौजी भाई हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये रिस्क का मामला है, तो हाँ, तो बाद में वो चेकअप वगैरह करके कुछ मेरे से बातचीत की है, कोई जिम्मेदारी वो आपकी जिम्मेदारी होगी, यदि कुछ भी हो गया तो मैंने लिख के दे दिया कि कोई भी। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं राज सच, मैं हूं राहुल मिडल। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने है कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से सांगलिया दूरी अपने पैरों से है जमीन को नापा है और 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आज सांगलिया दूरी है संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है? पहले तो सभी मेरे भाई और बहनों को जय जय की बोले, धोनी माता की जय, बोले ओमदास जी महाराज की जय। तो जो ये हमारी रनिंग है वो 21 दिसंबर 2025 को हमने स्टार्ट की है, जो मेरे गुरु महाराज है श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज के पावन सानिध्य में है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से रिटर्न सांगलिया दूरी सीखकर राजस्थान तक ये रनिंग है, जो देश के वीर शहीदों के सम्मान में और देश को नशा मुक्ति का संदेश देने हेतु जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रेस है, ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी है, जो भारत के अंदर हमें 5 लड़के, जिसमें से एक लड़की है जो शोपियां खान अजमेर की है, वो टाटा में अधिकारी भी है, और 4 लड़के हैं। तो उनमें से 5 में से सबसे लंबी दूरी आपके छोटे भाई सुनील डेसर के नाम है, जो 5075 किलोमीटर की दूरी है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से रिटर्न है, वो यानी टोटल डिस्टेंस है 8025 है, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर 8000 किलोमीटर की रेस है वो चढ़ेगी। और अभी हमें हमारी जो टक्कर चल रही है विश्व के अंदर, हमें विश्व के अंदर 3 ही है, जो 2 तो विदेश के हैं और एक मैं हूँ, आपका छोटा भाई सुनील डेसर। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर आपके भाई का नाम आ सकता है। जी पूरा भारत घूमे हो, कैसा भारत है हमारा, कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से बातचीत हुई है? हकीकत में पहले भाइयों को यहाँ को सपोर्ट मिलो कि मैं तो सोचो ने भी दुगुणों मिले, और साहिब की कृपा और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि दिक्कत है कोई नहीं। अच्छा, आप गए थे तो सर्दी थी, बर्फ के इलाके से स्टार्ट किया, अब गर्मी है। हाँ, तो देखो साहिब की कृपा है जी, हमें बरसात में तो स्टार्ट करी और जी हाँ 1 घंटा पहले तो स्टार्ट करी, ले बर्फ आ रही आगे में दौड़ रहा है बस। यानी ये को क्लाइमेट है जो जगह जगह देख चुके हैं, अब यहाँ को वातावरण क्या को तावड़ है, यानी 40 और 45 की डिग्री का मान अब दौड़ रहे तन ही खानी, यानी बहुत कम बात गाल को है। अभी गिनीज बुक की बात चल रही है, तो क्या डाटा एकत्रित हो गया? रिकॉर्ड वालों का पूरा फोकस है मेरे ऊपर, और जिस रिकॉर्ड से मैं अप्लाई कर चुका हूँ उसका तो मैंने गाइडलाइन फॉलो कर रखी है, उसका तो बायोडाटा हमारा जाता रहता है, डेली की रूट है ना, और जो रिकॉर्ड है उनका भी पूरा फोकस मेरे ऊपर ही है। अच्छा, इतनी बड़ी दौड़ का मोटिव कौन रहा आपका? किससे प्रेरणा मिली कि अब मेरे को ये कदम उठाया आपने दौड़ने का? पूरा भारत सर सब साहिब की कृपा, और मेरे जो रनिंग के गुरुजी हैं। युवा सोचता है 600 मीटर जो 1600 मीटर होती है आर्मी की, उसको भी पार नहीं कर पाता, आपने इतना बड़ा कर दिया है। उन युवाओं को क्या संदेश होगा एक आपके तौर पर, आप हर युवाओं के मोटिव हो आज? सर मैं तो युवाओं को ये संदेश देता था, क्योंकि मैं भी पहली भर्ती की तैयारी करता था आर्मी की, अभी भी कर रहा हूँ मैं टीए की। आर्मी का सपना था? हाँ सर, मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ हुआ, जैसे अभी कर्नल ब्रिगेडियर बैठते हैं स्पोर्ट्स में ट्रायल लेते हैं, तो सब लाइन से बैठे हुए थे और मेरा ट्रायल लिया था, जैसे मेरे पास में वहाँ पर आरटी सेंटर में गया था 2020 में मैं, तो डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन था आर्मी के अंदर, पीटीआई के अंदर, यानी तैयारी कराना, वो भी डायरेक्ट ओनली। खाली मेरा कुछ नहीं था मेडिकल, और बस जो मेरी दौड़ का सर्टिफिकेट देख रहे थे वो तो पूरा फिट हो गया था, लेकिन भर्ती कैंसिल हो गई, इसलिए धोनी माता भी सोच रही कि इसको कुछ आगे ही भेजेंगे, इसलिए नहीं मेरा डायरेक्ट ही सिलेक्शन था सर। रेसर बन गए हैं सर, वो तो साहिब की कृपा है, धोनी माता का आशीर्वाद है बस। 8000 किलोमीटर की दौड़ की आपने, क्या खाना पीना रहता है, कैसा आपका डाइट रहती है? सर डाइट आपने तो जी हाँ कहना, मिर्ची रोटी खाओ 20 हिसाब से मैं तो खा के नॉर्मल खाना ही बस, कोई स्पेशल डाइट वगैरह? ना स्पेशल डाइट कुछ ही को नहीं सर, जी हाँ घरा खाना खाओ अपने सिंपल छाय राबड़ी बस वही चलिए मक्के तो कर दाल रोटी। और भी युवा सोचता है कि आपके जो पहल की है उसके बाद में सीकर के युवा और भी सोच रहे हैं कि मैं भी थोड़ी दौड़ है वो धीरे धीरे करने लगे हैं, तो कर सकता है कि आपकी तरह और भी युवा? नहीं सर, कर सकते हैं, मेरे को देखकर मेरे भाई है वो भी कुछ सीख रहे हैं सर, अरे अच्छा लगता है मेरे को, मैं भी फुल सपोर्ट करूँ भाइयों को ऐसे। अभी इन्होंने गुरुदेव ने बताया कि टनल थी, उसको पार कर, मतलब प्रशासन ने मना कर दिया था कि ये पार नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी है ना वो वहाँ पर नहीं है, यानी बहुत दिक्कत रहती है। जैसे रनिंग करते तो कंपन यानी शरीर जो सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक का यानी पता चल जाता
जाता है तो वहाँ पर आज तक किसी ने नहीं किया। जैसे कि हम 5 लड़के दौड़ रहे हैं तो वो साधन से है, वैसे गाड़ी से बैठ के आए हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, सिर्फ अपने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। बाकी सब साहिब की कृपा है जो मैंने आज भारत का पहला बंदा हूँ जो टनल पार कर, 11.5 किलोमीटर का टनल है वो, जो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, सिर्फ गाड़ियों से बैठ के आते हैं। तो वहाँ जो फौजी भाई हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये रिस्क का मामला है। तो हाँ, तो बाद में वो चेकअप वगैरह करके कुछ मेरे से बातचीत की है, कोई जिम्मेदारी वो आपकी जिम्मेदारी होगी यदि कुछ भी हो गया तो मैंने लिख के दे दिया कि कोई भी दिक्कत होगी वो हाँ। बाद में उन्होंने आपकी आर्मी गाड़ी मेडिकल टीम सारी सुविधा भेजी, लेकिन उन्होंने मेरी दौड़ देख के। अच्छा, एक आपकी जो मोटिव था कि नशा मुक्ति, आजकल युवा सूखा नशा हो या गीला नशा, ड्रिंक के वगैरह आजकल इतना बढ़ गया है और जिस क्षेत्र में हमें लगातार यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश होगा कि यार नशा आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हो और भविष्य चुन सकते हो? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो मैंने सफ़र में देखा रास्ते के अंदर कितने एक्सीडेंट देखे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट जैसे रोड पर मैंने खुद ने देखा। एक तो गाड़ी जो हमारे पास में नज़दीक में आगे गाड़ी जो एक डंपर आ रहा था उसके पास में भिड़ी, तुरंत जल गई सर। लेकिन वो तो क्या नसीब था उनका जो बच गए थे तीनों, जो जिसमें से 2 तो लेडीज़ थी और एक जो भाई था वो तुरंत निकल गए, नहीं तो वो तूने को हमारे सामने में जल जाती। तो और बाकी जो मैंने रास्ते के अंदर बहुत देखा सर, गालियों में पड़े हैं, दारू पी के नशा कर रहे हैं सर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा नशे में कुछ नहीं रखा है और नशे से दूर रहिए। और अच्छा, जब आपने ये कदम उठाया दौड़ का, तो माँ की ममता होती है कि जब कोई उसका बेटा बाहर जाता है तो उसके अंदर डर रहता है, जब कमाने भी जाता तो डर रहता है, माँ के आंसू निकलते हैं। और आपका तो इतना बड़ा चैलेंज था, तो क्या माँ के सब थे उस टाइम? सर वो तो देखो, क्योंकि मेरा बचपन से शुरू से ही था स्पोर्ट्स में जाने का शौक था, इसलिए मैं नेशनल भी खेला हुआ हूँ वैसे तो। और जैसे रनिंग होती है 12-12 घंटा कंटिन्यू दौड़ना, 24-24 घंटा कंटिन्यू दौड़ना। अभी मैंने यहाँ पर 2023 में जो साहिब का आशीर्वाद लेके जो 4 फरवरी 2023 को मैंने एक रनिंग की थी यहाँ से हमारे गांव की रोड से संगलिया धुनी तक, जो 72 किलोमीटर की है। तो पहली मैंने 6 घंटे में की और 2025 में मैंने 10 फरवरी को की थी, जो वो 5.5 घंटे में 72 किलोमीटर, आधे घंटे का फर्क था सर। तो जब ये लंबी रेस होती है वहाँ पर भी मेरा चलता है अच्छा है। अच्छा, अब जैसे पैरों पे सूझे तो कुछ भी नहीं है आपके तो? सब साहिब की कृपा, गोली गुन लिया साहब, गोली गुन ली है। अच्छा, अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे भविष्य में क्या करने वाले हो इतना बड़ा? बस गुरु महाराज बैठे हैं, महाराज का आशीर्वाद होगा, कोई विश्व में कुछ करने वाले हो? बस साहिब ही बैठे हैं, साहिब बैठेंगे वो साहिब बोलेंगे। तो सांगलिया धुनी में अभी है, संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एक सुनील रेसर, आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी नाम। जब भी सुनील रेसर का नाम सुनेंगे तो वो थॉट आएगी कि सुनील रेसर ने वो ऐसा कदम उठाया 8000 किलोमीटर की दौड़ का और वो पूरा किया, और पूरा ऐसा किया कि आज उनके समर्थक इतने ज़्यादा है कि हमें भी, मीडिया वालों को भी ये लाइन में लगना पड़ रहा है इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा करेज है एक युवा का ही हो सकता है, और युवा मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिव कर रहे हैं कि आप भी कर सकते हो, नशे से दूर रहो और सही मार्ग पे चलोगे, संतों के मार्ग पे चलोगे तो आप ये वो अचीव कर सकते हो। ये थी सुनील रेसर की बात। जय हिंद, जय भारत।